दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा की आपकी तैयारी के संबंध में। दोस्तों जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आरओ परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित होनी है और आप सभी कमर कसकर इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि इस बार इतने ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में फॉर्म फिल किए हैं कि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। और आप सभी जानते हैं कि हर आने वाली पीढ़ी, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और जो मिनिमम एज की क्राइटेरिया में आ गए हैं, वो सभी पिछली वाली पीढ़ी से काफ़ी बेहतर होते हैं। उनके पास तैयारी के लिए जो है खुला और साफ दिमाग होता है। बहुत सारे उनके पास तनाव और झंझट या कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है, न एज जाने का और ना ही अभी वो सीधे सीधे परीक्षा के दौड़ में शामिल हुए रहते हैं। तो उनकी तैयारी बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे से हुई रहती है। जो लोग काफ़ी समय से या 2 3 4 साल से 5 साल से तैयारी में लगे हैं, जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके ऊपर कई तरह के प्रेशर हैं, जैसे घर परिवार का प्रेशर, परिवार रिश्तेदारों का प्रेशर। इसके अलावा अब की नहीं होगा तो क्या होगा, इन सब का प्रेशर। सीटें बहुत अधिक मात्रा में नहीं आती हैं और ऐसे कंपटीशन हर साल बढ़ता जाता है। तो इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे जो है सही रणनीति, सटीक रणनीति बनाई जाए कि इस परीक्षा यानी आरओ परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, बहुत अधिक छात्र जो हैं इस परीक्षा में अप्लाई किए हैं। और जो ये संख्या है, ऐसे तो अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जो 11 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं, ये सभी जो है परीक्षा देने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सभी लोग ऐसे हैं जो परीक्षा देने वाले नहीं हैं। 50% को भी अगर जो आप देखेंगे तब भी ये संख्या बहुत अधिक हो जाती है आपके कंपटीशन के लिए। तो इसलिए आपको एक बेहतर और सटीक रणनीति बनानी होगी ताकि आप जो है अन्य से या अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सके और अपनी प्रारंभिक परीक्षा को सफल कर सके, प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का। सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 6 खंडों से। इन सब के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। सामान्य अध्ययन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सामान्य अध्ययन या जीएस का पेपर तैयार किया जाए कि बेहतर अंक या बेहतर प्रश्न जो है इसमें सही किए जा सकें और प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। सामान्य अध्ययन में आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास, इसमें प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास खंड है। इसके अलावा भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो भी सामान्य अध्ययन के पार्ट हैं, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, यूपी स्पेशल, सामाजिक आर्थिक विकास और आरओ परीक्षा में थोड़ा सा कृषि का पार्ट भी है, ये सभी पार्ट्स महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए जो है हमने कई बार इस पे रणनीति की चर्चा भी की है, लेकिन आज जो है थोड़े से में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पर विशेष फोकस करें। कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास खंड, भूगोल खंड, भारत का भूगोल खंड, उसमें जो है जो मैप आधारित प्रश्न हैं उन पे विशेष आप फोकस करें। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के लिए आप समसामयिकी क्रॉनिकल का मैंने सजेस्ट किया था आपको। समसामयिकी क्रॉनिकल की जो है पिछले 8-10 महीने की जो करंट्स की पतली वाली बुक आती है, उससे आप अपने नोट्स बना लें, करंट को रिवाइज करने में आसानी रहेगी। फिर परीक्षा के समय घटनासार का और जो घटना चक्र की दृष्टि आती है उस पर आपको उसको कवर करना है, ताकि कुछ प्रश्न या कुछ तथ्य जो छूटे रह जाएं उनको आप कवर कर सकें। इसके अलावा यूपी स्पेशल का जो पार्ट है वो थोड़ा अस्थाई है, तो उस पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए।
पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनको इग्नोर नहीं करना है। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को रिवाइज करने के लिए हमने ये भी चर्चा की थी कि घटना चक्र का जो आर ओ परीक्षा के लिए उसमें यूपी और उत्तराखंड परीक्षा में जो उत्तराखंड पीसीएस में आर ओ परीक्षा हुई है उससे प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एक बुक उन्होंने दिया है। उसको आप अगर जो रिवाइज करना चाहेंगे तो सभी पार्ट्स को 4-5 दिन में रिवाइज कर लेंगे। और परीक्षा के समय आप जानते हैं कि जब परीक्षा नज़दीक होती है तो परीक्षा के समय पढ़ने की गति बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो हमारे ऊपर प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हल्का प्रेशर रहना चाहिए तैयारी के दौरान। और जब आप आर ओ परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को आप दोहरा लेते हैं तो उनमें से कुछ स्पेशल तथ्य या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप अलग से नोट करते चलिएगा, ताकि कम समय में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ जो भी टेस्ट सीरीज आप जो है टेस्ट सीरीज किसी जो है दृष्टि का टेस्ट सीरीज है या ध्येय का है आर ओ परीक्षा के लिए, उनका आया है। इसके अलावा हमने भी एक टेस्ट शुरू किया है जो कि घटना चक्र द्वारा 10 पेपर दिए गए हैं वो टेस्ट के रूप में, उसमें सभी पार्ट्स को कवर किया गया है। और परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न, स्तरीय प्रश्न, लेवल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संबंध में या उससे रिलेटेड जो है पेपर स्तरीय पेपर बनाया गया है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। हमने एक पार्ट सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का एक किया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी हम इसके 10 भाग पूरा करा देंगे। करंट अफेयर्स पे मैं अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ, आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि करंट अफेयर्स की भूमिका प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपको यहाँ से आप जैसे जितनी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें से ही सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, जो खेल खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व हैं, और जो प्रमुख आविष्कार या जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं, कुछ पुस्तकें, नवीन पुस्तकें हैं, नए पुरस्कार हैं और कुछ आयोजन जो हुए हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरी तरह से तैयार करना होगा, इनको रट लेना होगा। क्योंकि परीक्षा में करंट अफेयर से पहले तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब प्रश्नों की जो प्रकृति हो गई है, जब मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि विकल्प में 1-2 सही हैं, 2-3 सही हैं या 1-2-3-4 सही हैं, इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ी सी जो है और अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है, डीप स्टडी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जब निगेटिव मार्किंग का एक थोड़ा डर रहता है कि कहीं मेरा प्रश्न गलत न हो जाए, तो निगेटिव मार्किंग को भी लेकर चलना है, ध्यान में रखते हुए कि उतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं ताकि इतने ज़्यादा प्रश्न गलत ना हो जाए कि निगेटिव मार्किंग से सही प्रश्नों से भी हमारा कट जाए और हम जो है मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएं। तो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और रिवाइज करते चलेंगे तो गलती होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी, गलत आपका कम से कम होगा। तो इसीलिए मेरी सलाह यही है कि आप सामान्य अध्ययन के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी खंड हैं, वो आप अच्छे से उनको कवर करिए। लूसेंट जीके कवर कर लीजिएगा ज़रूर। और घटना चक्र का जो आरओ के लिए पेपर, आरओ का पेपर है, उसको आप दोहरा सकते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। और साथ ही साथ अगर आपके पास समय की उपलब्धता है, पूरी तरह से आप केवल अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य काम में नहीं लगे हैं, तो आप घटना चक्र के पुराने वर्षों के जो पूर्वावलोकन श्रृंखला है उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आयोग है तो आयोग का जो क्वेश्चन बैंक है वो एक जगह से लिया जाता है, तो जो भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, चाहे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, पहले मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते थे, वहाँ से जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है करंट अफेयर्स को छोड़कर, उन सभी को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि प्रश्न जो हैं थोड़ा सा नए तो बनाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो नहीं बदलती हैं। स्टैटिक जीके में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, आप सभी जानते हैं। लेकिन स्टैटिक जीके के साथ कुछ करंट के प्रश्न आपको उसमें मिक्स कर दिए जाएंगे। कुछ घुमावदार प्रश्न तो उससे आप उलझन में पड़ सकते हैं, इसलिए कोशिश ये करिएगा कि जो भी प्रश्न बनते हैं उनमें स्टैटिक, जब आप करंट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीज़ें, या स्टैटिक पढ़ते हैं तो करंट जब आप दोहराते चलेंगे तो उसमें करंट अफेयर से भी कोई चीज़, जैसे आप किसी घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, भूगोल के बारे में,
अगर आप भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि इजराइल फ़िलिस्तीन वार अगर जो आप पढ़ेंगे तो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे रिलेटेड जो भूगोल के क्वेश्चन हैं, भूगोल के क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं कि गाज़ा पट्टी कहाँ है, इजराइल के पड़ोसी देश कौन से हैं, फ़िलिस्तीन के पड़ोसी कौन कौन से हैं, और या फिर इजराइल या फ़िलिस्तीन के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसकी सीमाएं किससे लगती हैं। इन सारे चीज़ों पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि जो करंट के मुद्दे होते हैं वहीं से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन या जो स्थिर पोर्शन है जीके का वो पूछ लिया जाता है और उसी में कुछ करंट के मुद्दे मिला दिए जाते हैं, तो आपको वो प्रश्न कठिन लगने लगता है। जब आप एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी, और आप स्टैटिक जीके के साथ करंट को लिंकअप करके पढ़ेंगे तो वो प्रश्न आपको गलत नहीं होगा यदि वो प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और दोनों पार्ट्स को, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, राजव्यवस्था हो, विज्ञान हो, इन सभी को बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी बात और है कि आर परीक्षा में कृषि, जो एग्रीकल्चर पार्ट है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर पार्ट में आप देख लीजिएगा कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। जैसे कौन सी फसल रबी, खरीफ या जायद की कौन सी फसल है, फसलों का जो सस्य गहनता है, फसलों का प्रारूप क्या है, इसके अलावा फला किस किस्म की प्रजाति है, जो विभिन्न प्रजातियां हैं, और जो जैव उर्वरक हैं, कृषि में प्रयोग होने वाले, जैविक खेती है या जो हरित खेती है, सतत या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कृषि के संबंध में जो डेटा हैं, और कृषि से संबंधित जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, इन सब को भी अच्छे से तैयार करना है। तो इन सब पे विशेष फोकस करिएगा। छोटे छोटे वीडियो हम कोशिश करेंगे, ऐसे मैं आपसे वादा तो करता हूँ लेकिन जल्दी वो मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इस समय जो सर्विस की व्यस्तता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो के क्रम में आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने घटना चक्र का जो 10 सेट का जीएस और सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसको हम 1 हफ्ते से 10 दिन में उसको कवर करा लेंगे जल्दी जल्दी। उसमें सभी कुछ है, करंट अफेयर्स भी है, कृषि के भी प्रश्न हैं, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था जो स्टैटिक पोर्शन है उसके हैं ही, प्रश्न बहुत स्तरीय प्रकार के हैं। तो आप उस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, उससे लाभ लीजिएगा। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से उन सब पर भी फोकस करेंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और किसी प्रकार की कोई समस्या आने पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कभी कभी फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता है, लेकिन ये है कि आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई समस्या हो तो मैं वहाँ पे सलाह दे दूँगा। तैयारी जारी रखिए, समय का बिल्कुल भी आप नुकसान न करें, क्योंकि समय बहुत नहीं है, समय कम से कम है और आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। तो इसलिए समय बिल्कुल भी न गंवाएं, और जो भी समय मिले आपको, जो भी समय, चाहे आप पूरी तरह से तैयारी में जुटे हों या फिर आप वर्किंग हो, तो उसमें से जितना भी समय आपके पास हो सकता है उसका बेहतर सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है, सिलेबस बहुत अधिक है, बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अच्छे से पढ़ें, शांत मन से पढ़ें, और थोड़ा थोड़ा नोट करते चलें जो भी पढ़ें आप, तो इससे आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। फिर अगले वीडियो में हम और भी बात करेंगे, और जितना भी हो सकता है मटेरियल वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारा मटेरियल जीएस के बारे में, आरओ परीक्षा के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र का रिवीजन आपको यहाँ चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप करते रहिए। और जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको आप लूसेंट से दोहरा सकते हैं, और घटना चक्र, और जो हमारा घटना चक्र है या यूथ कंपटीशन, थोड़ी सी उसमें गलतियां हैं, यूथ कंपटीशन या घटना चक्र से आप पुराने वर्षों को देखते रहिए और एनालाइज करते चलिए। साथ ही साथ जो व्याख्या में आपको व्याख्या दी गई है प्रश्नों की, वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य लगे उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें।
आर का जो प्रैक्टिस सेट है हम उनको जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करेंगे। तब तक आप किसी अन्य जो है कोचिंग संस्थान या जो भी आपको दृष्टि का, ध्येय का या किसी अन्य संस्थान का प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।